sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. Students, let us begin today with lesson number 2, Caterpillar. It is a beautiful poem by Christina Rossetti. Have you seen the caterpillar? क्या आपने कभी कैटरपिलर को देखा है? बिल्कुल देखा होगा. देखिए, बिल्कुल ऐसी ही लगती है जैसे आपके बुक में दी गई है. Have you ever ran behind the butterflies? Yes, you must have. At some or the other time, आपने ज़रूर तितलियों को देखा भी होगा और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की होगी. आपने कैटरपिलर को भी देखा होगा. इन दोनों में क्या समानता है? क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? ये जानने के लिए हम इस पोएम को देखते हैं और थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने अपने साइंस में क्या पढ़ा था. आपने ज़रूर साइंस में ये पढ़ा होगा कि कैटरपिलर एक स्टेज होती है इससे पहले कि बटरफ्लाई बनती है. जो लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का, उसमें कैटरपिलर एक स्टेज होती है. Let us concentrate now on the poem. Brown and furry, caterpillar in a hurry. बहुत अच्छी राइम स्कीम यूज़ की गई है इस पोएम में. फरी, हरी, वॉक, स्टॉक, नॉट, स्पॉट, लास्ट वर्ड्स यदि आप देखेंगे लाइंस के तो वो राइमिंग वर्ड्स है. उसके कलर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस के बारे में बताया है पोएटिस ने कि उसका कलर ब्राउन है और वह मखमली है. वह जल्दी में भी है. जल्दी में वह इसलिए है क्योंकि वह अपने उन एनिमीज से बचना चाहती है जो उसे खा सकते हैं. उनसे वह बच के रहना चाहती है. वह जल्दी से एक लीफ के पीछे, एक स्टॉक के पीछे, एक डाल के पीछे, एक पत्ते के पीछे छिपना चाहती है क्योंकि वह अपने आप को अपने एनिमीज से बचाना चाहती है. वह ऐसा स्पॉट चाहती है, ऐसा छिपने का स्थान चाहती है जहाँ पर उसे कोई भी उसका जो एनिमल है उसे उसको पकड़ ना पाए. आप सब शायद जानते होंगे कि कैटरपिलर को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत होती है. तो अक्सर वहाँ ऐसे पत्तों के बीच में छिप जाती है जहाँ पर समझ में नहीं आता है कि कैटरपिलर वहीं पर छिपी हुई है और वह उन्हीं पत्तों को खाकर बड़ा होती है. Next lines. No toad spy you, hovering bird of prey pass by you. Toad is an animal just like frog. Frog की तरह ही दिखता है और अक्सर वह कैटरपिलर को खा लेता है. Hovering bird, कुछ birds भी ऐसे होते हैं जो पेड़ पर बैठते हैं, पत्तों के बीच में बैठते हैं और जहाँ कैटरपिलर दिखती है वहाँ उसको अपना शिकार बना लेते हैं. प्रे का अर्थ होता है कि एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाकर जीवित रहते हैं. जब किसी भी एनिमल, जिस एनिमल को खाया जाता है वो प्रे होता है दूसरे एनिमल्स का. तो इस तरह का टोड, इस तरह का कोई बर्ड कहीं आसपास तो नहीं है, ये देखने की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कैटरपिलर को ज़रूरत होती है. स्पिन एंड डाई टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई. स्पिन एंड डाई, ये एक लाइफ साइकिल को भी बता रहा है कि किस तरह से उसका लाइफ साइकिल टर्न होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किस तरह से एक कैटरपिलर जब ऑलमोस्ट डेड हो जाती है तब एक सुंदर सी बटरफ्लाई जन्म लेती है. तो इस तरह से उसका पूरा लाइफ स्टाइल कंप्लीट होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. ये पोएम हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है. ये हमें ये बताती है कि हमें एक कैटरपिलर की तरह ही होना चाहिए. कैटरपिलर जैसे अपने आप को ग्रो करने के लिए लगातार कुछ पत्ते खाती रहती है, उसी तरह से हमें ग्रो करने के लिए ना ही सिर्फ अपने फिजिकल ग्रोथ के लिए हमें अच्छा प्रॉपर खाना खाना चाहिए, बट हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए हमें हमेशा अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहना चाहिए. किसी न किसी तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए. अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सुननी, समझनी और पढ़नी चाहिए. उसी तरह से जब कैटरपिलर का लाइफ साइकिल चेंज होके वहाँ एक बटरफ्लाई बनती है तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है. तो जब भी कोई चेंज होता है तब हमें अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, तब हमें अपना पूरा 100% देना चाहिए, जिससे कि जो चेंज है एक तो उसे हम एक्सेप्ट कर पाए और दूसरा उस चेंज के बाद जब हम निकले बाहर तो एक
नए स्वरूप में निकले और उस तरह से हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो और बेटर हो और हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखर के आए. That is the moral of the poem. Thank you.